हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए। जो कंपटीशन एग्जाम के नोट्स की बात कर रहा हूँ, वो कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखो, नोट्स दो प्रकार से बनते हैं। एक तो होता है कि आप कंप्लीट नोट्स बना लें। ठीक है, तो नोट्स तब बनाए जाते हैं अगर आपके पास 1 साल 1.5 साल का टाइम है। बात समझ आ रही है? तो अभी आपके पास अगर 1 से 2 महीने का ही टाइम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एजीटीए की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका अभी लगभग 40 दिन का टाइम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए, आप लोग कंफ्यूज होंगे, या मतलब बहुत सारे बच्चों ने हमसे सवाल पूछा कि सर नोट्स बनाए कि ना बनाए, या कैसे बनाए। तो उसी को लेकर मैं थोड़ा सा डाउट आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, क्या होता है, नोट्स आपको जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि नोट्स आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन आपको कैसे बनाना चाहिए उसकी बात करेंगे। प्रॉपर हम प्रोसेस की बात करेंगे कि कौन सी प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए नोट्स बनाते टाइम। तो देखिए, जब भी आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, जो भी आपका बेसिक सोर्स है उसको आप पढ़ते हैं। जैसे कि आप अभी, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि आप अरुण सत्यान और नेमरा सुंदर की किताब को आप पढ़ रहे होंगे आप। ठीक है, फॉर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जब भी आप कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ते हैं, तो पहले जब आप अगर नेमरा सुंदर की किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको आ रही होंगी। अगर आपने 1 2 रिवीजन या 3 रिवीजन आपने ले रखा उसका, तो आपको बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है, तो पहले तो उसका आप 1 से 2 रिवीजन कर लें या 3 रिवीजन कर लें आप। रिवीजन के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको याद नहीं होती है। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद नहीं हो रही होंगी, तो उसको आप क्या करेंगे कि हाईलाइट कर लीजिए पहले वहां पे। ठीक है, उनको या कि आप क्या करें, हाईलाइट कर लें। और इसके बाद आप हाईलाइट वाले पोर्शन को फिर से आप बार बार पढ़ते रहें। ठीक है, जैसे आपने 3 रिवीजन लिया, 3 रिवीजन के बाद कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको फिर भी याद नहीं हो रही है। ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, आप हाईलाइटर से, या मतलब कि पेन से लेके, या मतलब कि कोई भी एक अलग कलर की पेन लेके आप उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दें। ठीक है, जब आप हाईलाइट करेंगे और फिर उसको बार बार पढ़ेंगे, आप पलटेंगे, तो आपको तब कुछ चीजें फिर भी आपको वहां पे आप देखेंगे याद हो चुकी है आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बार बार भूल जा रही है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो अब आप, जो आपकी चौथी स्टेप होगी, चौथी या पांचवी स्टेप होगी, जब आप वहां पे क्या करेंगे कि आप उन चीजों को जो आपको बिल्कुल ही याद नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, अपने एक डायरी बनाना चाहिए, एक नोटबुक बनाना चाहिए, उसमें आप लिख लीजिए। और लिखना भी आपको कैसा चाहिए, एक रफली लिखना चाहिए, आपको बहुत डेकोरेटिव नोट बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी चीज आप से एक और बात कर रहा हूँ। जैसे आपका क्या होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर रहे हैं आप अगर, तो ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करने टाइम भी आपके पास सेम समस्याएं आती है। एक समस्या ये आती है कि आपके बहुत मतलब कि सपोज दैट आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं, आपके आपसे हो जाते हैं आराम से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बुक में, जो आप बेसिक बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, आप 1 से 2 बुक को ही आपको पढ़ना है, पहली बात तो दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप 10 बुक पढ़ रहे हैं तो आपको फिर नोट्स बनाना पड़ेगा सिस्टमेटिक। लेकिन अगर आप 1 या 2 बुक के ऊपर रिलाई कर रखे हैं, तो आपको उस बुक में, आपको इस सोर्स को देखना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है जो हमसे नहीं आ रहा है, वो आपके बुक में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके बुक में दिया हुआ है तो आप वहां मार्क करके और उसको फिर आप क्या करें, नोट्स बना लें उसका। इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अगर आपसे पूछा है कि अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 बैक्टीरिया होते हैं, एक तो होता है नाइट्रोसोमोनास और एक होता है नाइट्रोबैक्टर। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन आता है कि अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा काम करता है, तो वहां पे नाइट्रोसोमोनास काम करता है। और अगर वहीं पे आएगा कि नाइट्राइट से नाइट्रेट में जाने के लिए कौन सा काम करता है, तो नाइट्रोबैक्टर काम करता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसको आपको वहां पे लिखना चाहिए जरूर, भले इजी चीज है। ऐसे ही आपके डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में पूछ सकते हैं, तो इसको आप वहां पे लिख सकते हैं। कुछ बायो फर्टिलाइजर्स हैं, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स है, कुछ डाटा है, उनको आप वहां पे लिख सकते हैं। तो ये जो होते हैं नोट्स बनाने के तरीके, वो होते हैं कि आपके जो नोट्स हैं, मतलब कि प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके कंसाइज, मतलब लगभग आपका जो नोट्स होना चाहिए 60 70 पेज से ज्यादा का नोट्स नहीं होना चाहिए पूरा। उसमें आप एकदम क्रीम चीजें लिखेंगे, वो चीजें लिखेंगे जो आपको याद नहीं हो रही, जिसको जिसको आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। जब आप ऐसा नोट्स बना लेंगे तो आपको रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, एक चीज ये हो गई। एक सवाल आपका और होता है कि सर अपने नोट्स दे दीजिए हमें। हम अपने आप को नोट्स दे सकते हैं, बिल्कुल हमारे पास नोट्स हैं, हमने बनाया था नोट्स अपने। ठीक है, लेकिन हमारे नोट्स आप पढ़ोगे ना, तो हमने नोट्स कैसे बनाया था आपको बता देता हूँ, लेकिन आपके काम के वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं क्या करता था, मैं पूरी किताब पढ़ता था। जैसे मुझे रेड्डी रेड्डी की किताब है मेरे पास, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए रेड्डी रेड्डी किताब है, ऐसा रेड्डी किताब है, तो इसको मैंने बढ़िया से पढ़ा है, देख लीजिए आप। ये हमारी किताब है रेड्डी रेड्डी की, ऐसा रेड्डी की। ठीक है, इस किताब को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आप देख पा रहे होंगे। अब इस बुक में मैं क्या करता था कि इसी किताब के अंदर, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मेरे नोट्स कैसे होते थे मैं बता रहा हूँ। मैंने मान लो सपोज दैट एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, हमारे पास देखो यहाँ पे चैप्टर 4 दिया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है,
इस चैप्टर को मैंने पढ़ा है। इसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में देखो क्या होता है, रेफरेंस दिया होता है, एक पूरा चैप्टर हो गया आपका, ठीक है ना। इसको मैंने पढ़ा। इसके बाद लास्ट में आप देखेंगे तो मैंने एक पेज यहाँ पे ऐड कर रखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक दो पेज यहाँ पे अपने से ही फोटो कॉपी जेरोक्स मतलब वाले पेज ऐड कर देता था इसमें। देखो इसमें मैंने लिखा भी नहीं दो पेज में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को मिली बाहर से, उसको मैंने यहीं पे ही मेंशन किया पहले, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया और देन मैंने क्या किया कि इसी को बार बार पढ़ा और अंदर की चीजों को, और इसको मैंने एक ही किताब में सारी चीजें लाने का हमने प्रयास किया। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे हर चैप्टर के लास्ट में कुछ ना कुछ ये है। जैसे ये वाला चैप्टर आपका, ये जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर देख लीजिए आप। जैसे मैंने इन्वायरमेंट एंड इट्स मॉडिफिकेशन, सॉइल इन्वायरमेंट एंड इट्स मॉडिफिकेशन, चैप्टर नंबर 5 दिया हमारे रेडी रेडी टू किताब में। जब मैंने किताब को पढ़ा, देखिए दोस्तों, इस किताब को मैंने पढ़ा, इसमें देखिए अंडरलाइन कर रखा है कुछ मैंने प्रॉपर, जो चाहिए अंडरलाइन वो किया हूँ जो मुझे याद नहीं हो रही थी। जैसे मैंने जो पिंक कलर से अंडरलाइन कर रखा है, मेरे को बिल्कुल याद नहीं हो रही थी, बार बार कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसको मैंने येलो कलर मतलब एकदम पिंक कलर से अंडरलाइन किया है, ठीक है। और बाकी मैंने पेन से अंडरलाइन किया है, जो मेरे को एक बार में याद हो गई है। कुछ मैंने येलो कलर से अंडरलाइन किया है, देखिए आप। तो इसका मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट चीजें है, इस तरह से मैंने नोट्स किया है। और देन ऐसा मैंने पूरी किताब में देखिए कर रखा है, आप देखें यहाँ पे, ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये देख लीजिए सकते हैं आप, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैंने फिर क्या किया, लास्ट में मैंने कुछ एक पेज हमने ऐड किया यहाँ पे, मतलब कि गोल से मैंने इसको चिपकाया पेज को, देख लीजिए आप। ये मैंने 2 पेज ऐड किया इसमें अलग से, ठीक है ना, किताब में एकदम वैसे ही कार्ड के बराबर। ये जो मैंने नोट्स बनाया है अपने, ये जो मैंने लिखा है, जो इस किताब के अंदर है नहीं चाहिए, जो मैंने कहीं से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किया, ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया या दूसरी किताब पढ़ा, उसको मैंने यहाँ पे कुछ टू द पॉइंट देखिए आप, मैंने डायरेक्टली ऐड किया है ये चीजें, ठीक है, यहाँ पे। तो मेरा तरीका ये था नोट्स बनाने का। फिर मैंने क्या किया था लास्ट में, ये चीजों को रखने के बाद, अब कुछ चीजें ऐसी थी कि फिर भी मेरे को याद नहीं हो रही, अब मैंने इतनी बड़ी किताब मेरे को उठाना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं ये वाली किताब उठाऊंगा तो मेरे को टाइम लगेगा खोलने में, ढूंढने में, पढ़ने में। तो अब मेरे को तब भी कुछ चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल भी मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी बार बार, या कुछ ऐसी चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया कि अपने एक प्रॉपर अलग से नोट्स में, मेरा नोट्स होगा मेरे अलमारी में रखा हुआ है, तो उसको मैं नोट्स में मतलब क्या किया मैंने, उसको प्रॉपर एक एक करके, एक एक पॉइंट करके मैंने क्या किया, उसको मेंशन कर लिया। तो मेरा नोट्स लगभग आप पाएंगे कि हमारा नोट्स मतलब मुश्किल 70-80 पेज का था, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया है कि प्रॉपर मतलब कंपाइल करके, और फिर उसको मैंने लास्ट में रिवाइज किया, तो वो चीजें भी मेरे को बहुत अच्छे से याद हो गई थी, ठीक है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, देखो क्या होता है कि टाइम कम है आपके पास अभी, तो आपको पहले तो 1 या 2 किताबों को बार बार पढ़ना चाहिए, एकदम रगड़ के करना चाहिए, उसको बार बार पढ़ना चाहिए, मैंने आपको दिखाया। दूसरी चीज, आपको जो चीज याद नहीं हो रही बिल्कुल भी, या जो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, या जो चीज ऐसी जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज और कंफ्यूजन क्रिएट करती है, मैं उदाहरण ले लेता हूँ कि फेरस क्या होता है और फेरिक क्या होता है। तो फेरस क्या होता है, एक रिड्यूस्ड फॉर्म होता है आयरन का, और फेरिक क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है आयरन का। इसको आप लिख सकते हैं वहां पे अपने नोट्स में, ठीक है। मतलब आप लिखिए फेरिक या फिर 3+ और आगे लिख देंगे आप, देखिए रिड्यूस्ड फॉर्म। तो आपको वहां पे पूछा जाएगा कि व्हिच वन इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द आयरन। तो आप वहां से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को मतलब कि रिवाइज कर सकते हैं कोई भी टॉपिक्स को, ठीक है। तो नोट्स इस तरह बनाना चाहिए। एक बुक, एक जो आपकी किताब होती है, जो बेसिक किताब होती है आपकी, जिसको आप मतलब प्रॉपर पढ़ना होता है आपको, तो उस किताब को आप पहले तो अपना बेस मान के चलते हैं, वो आपका एक प्रॉपर नोट्स है, कंप्लीट नोट्स होता है। और देन आपको जो चीज याद नहीं होती उसको आप अलग से लिखते हैं, ठीक है। ये काम कर लीजिए। एक काम मैं और करा करता था जब मैं पढ़ता था, तो क्या करता था, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बुक है, मतलब कोई नोटबुक है, तो कुछ चीज याद नहीं हो तो मैं उसको प्रॉपर यहाँ पे लिख के, ऐसे वो डेटे है, तो इसको मैं लिख के ऐसे करके मतलब लिखता हुआ चला जाऊंगा इस तरह। देखिए ये मैंने कुछ चीज यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, मेरे को पता नहीं क्या लिखा है इसमें, हाँ ये लिखा हुआ है, देखिए जैसे लिखा हुआ है कुछ चीज यहाँ पे, तो इसको मैंने प्रॉपर ऐसे लिखता, रफ टाइप में लिखता हुआ चला गया, और इसको ही मैं क्या करता था, ऐसे करके पलट लेता था, ठीक है। तो इसको आप पलट सकते हैं इस तरह से, और इसके बाद आपको वो चीजें दिमाग में आपके सेट हो जाएंगी। तो क्या होता है जब आप लिखते हैं कोई चीज को, तो आपका आप माइंड क्या है, 3 प्रकार से प्रोसेस करता है। एक तो आप क्या करते हैं, पहली बात तो आपको कोई चीज लिखना है यहाँ पे, तो आप उसको लिखने के लिए सोचेंगे कि क्या चीज लिखना है किताब से, तो एक तो आपका दिमाग चल रहा है, तो आपको वहीं पे याद हो गया ये चीज क्या लिखना है। दूसरे आप लिखेंगे तो भी एक आपके माइंड में कहीं ना कहीं जोड़ देंगे थोड़ा, तो सेकंड रिवीजन हो गया वहीं पे लिखते टाइम। और थर्ड बार आप देखेंगे कि ये मैंने लिख लिया है, और फिर आप चौथी बार जब रिवीजन करेंगे उसको, तो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। जो चीजें आपको याद नहीं हो रही है, तो आप उसको अपने नोट्स में प्रॉपर मेंशन करते जाएं, ठीक है। कंपटीशन के लिए इस तरह से तैयारी करना उचित रहता है, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं, और हमें लगता है इससे आपको जरूर यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो आपको 3 चीजें करना है, मैं आपको एक बार समराइज करता हूँ पूरी बात को। एक तो आपको किताब पढ़ना है, 2-3 बार रिवाइज करना है, जो चीज याद नहीं हो रही उसको एकदम अंडरलाइन कर लेना है, फिर भी आपको किताब से रिवाइज करना है एक आध बार उसको, तब भी वो याद नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, नोट्स में अपने मेंशन करना है,
ठीक है। दूसरी चीज क्या करना है आपको कि आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं या कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको आपके नोट्स में मेंशन करना है। तीसरा काम क्या करना है आपको कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, एक रफ नोट्स लेके बैठना है और रफ को आपको मतलब प्रॉपर उसमें लिखते जाना है, यानी कि लिख लिख के याद करने की प्रक्रिया को फॉलो करना है। जब आप लिख लिख के याद करेंगे, इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, तो आपको क्या होगा कि एक आपके पास रफ नोट्स निकल के आएगा। जो चीज आपको याद नहीं हो रही थी उसको आपने वहां लिखा होगा, तो आपको फिर भी वो एक बार पलटेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करेंगे तो हमें लगता है जरूर आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, और आई थिंक आपको ये काम करना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ये चीज़ शेयर कर सकते हैं आप। और अगर आपको ये बात, और आप अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे इन्फॉर्म करें कि ये जानकारी जो थी हेल्पफुल थी कि नहीं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।